Hey guys, welcome to my channel Bio Achievers. This is your Purti ma'am, and in this video we will discuss the important questions of human reproduction. Class 12 chapter number 3 updated PYQ 2021 to 2011 are also available on my Telegram channel, which is given in the description box. So let's get started. Which of the following statement is correct regarding menstrual cycle? Now, we can understand the menstrual cycle from this diagram. So, what is menstrual cycle? Menstrual cycle एक reproductive cycle होती है जो कि 29 और 28 डेज की होती है, बार बार रिपीट होती है. किस में होता है? ह्यूमन, मंकीज एंड एप्स में होता है. इसके देखो जो स्टेजेस हैं, दैट इज एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेकडाउन, देन प्लोरिफरेटिव फेज एंड देन द सेक्रेटरी फेज. ये जो फेजेस हैं, इट इज़ ऑल ड्यू टू द चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम. पहले फेज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकडाउन, और इसी वजह से फ्लो ऑफ ब्लड यहाँ पर होता है. नेक्स्ट फेज जो भी है वो प्लोरिफरेटिव और सेक्रेटरी फेज, यानी कि अगेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम. अगर प्रेगनेंसी होती है तो देयर इज एब्सेंस ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है देन अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट्स. नाउ इन द ओवरी व्हाट इज देयर हैपनिंग कि यहाँ पर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलिकल्स, इसीलिए इसको यहाँ पर फॉलिकुलर फेज कहा गया है. नाउ एट द टाइम ऑफ द 14th डे पर क्या होता है कि जो हार्मोन्स हैं FSH एंड LH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सेक्रीट होता है, देयर इज अ हाई सर्च है, यहाँ पे एक हाई पीक बनता है. तो इसी की वजह से यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है. ओव्यूलेशन होने के बाद ग्रोफेनियन फॉलिकल जो कि एम्प्टी हो गए हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस ल्यूटम. कॉर्पस ल्यूटम ये जो येलो कलर की होती हैं, और इससे जो हार्मोन होता है जो रिलीज होता है, दैट इज नोन एज द प्रोजेस्ट्रॉन. एंड दिस प्रोजेस्ट्रॉन हेल्प्स इन द मेकिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम सुटेबल, मेकिंग यूट्रस सुटेबल फॉर द प्रेगनेंसी. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, धीरे धीरे ये डीजेनरेट हो जाता है एंड अगेन दर मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स, और इसीलिए इसको कहते हैं ल्यूटल फेज. नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? LH induces the rupturing of the Graafian follicle. Yes, it is correct because LH जब सर्ज होता है, LH और FSH में जब हाई पीक होता है, then only it leads to the rupture of the Graafian follicle and thus it leads to the ovulation. Next, proliferative phase is characterized by the increased level of progesterone. No, progesterone तो later stage में होता है, corpus luteum secrete करता है. Corpus luteum secrete large amount of the estrogen, it is also wrong. Progesterone secrete होता है. Both LH and FSH attain a peak level in the secretory phase. This is also wrong statement. Correct hormonal sequence in the case of the menstruation as, इसमें हमें correct hormonal sequence बताना है. So here the right option is, पहले जो होता है वो हार्मोन FSH है, then उसके बाद estrogen है, और then next it is the progesterone. Human X जो होते हैं वो होते हैं एल एसिथल, यानी कि यहाँ पर यॉक सैक एब्सेंट होता है. सो let us understand this picture, this diagram. This diagram, it is the anatomy of the ovary. यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि there is a formation of mature Graafian follicle. This is the mature Graafian follicle. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इसका रप्चर का. रप्चर होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटम, एंड इट इज ऑफ येलो इन कलर. प्राइमरी फॉलिकल बहुत ही स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड दीज आर ऑल द डेवलपिंग फॉलिकल्स. और उसके पहले ये मेच्योर फॉलिकल, ग्राफिनियन फॉलिकल के पहले क्या बनता है? टर्शरी. नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन इजीली सी दैट D it is the Graafian follicle, C it is the tertiary follicle, A B it is the primary follicles, E it is the ovulation is done over here, and this it is the corpus luteum. F it is the corpus. Let us see the options. B it is the Graafian follicle, it is wrong. C it is the Graafian follicle, this is also wrong. B it is the primary follicle, yes, and C it is the tertiary follicle showing the antrum, so it is the right option. Select the correct explanation for the labels of A, B, C and D. So let us understand from this picture also. So here this is also a picture of ovary. यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है. सो यहाँ पर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर पहला जो स्टेज बनता है दैट इज आफ्टर क्लीवेज, है ना. क्या बनता है? मोरुला. देन उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट
यहाँ पर प्रेजेंट होता है. नाउ दिस ट्रोफो नेक्स्ट स्टेज इज द इम्प्लांटेशन. यहाँ पर ये क्या होता है, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट. नाउ सी, लेट अस सी दिस ऑप्शंस A B C D. सो हियर A रिप्रेजेंट द फर्टिलाइज्ड जाइगोट, जो कि कहीं से यहाँ पर हमको शो नहीं होता है. इट इज नॉट अ फर्टिलाइज्ड जाइगोट, सो दिस इज रॉन्ग. B represent the stage of the morula formation, so this is also wrong. C represents the blastocyst. Blastocyst में cavity होती है, so this is also wrong. D represent the blastocyst implantation, this is correct. Termination of gastrulation is indicated by. gastrulation में यहाँ पर जो germinal layers का formation होता है, और the correct option is obliteration of the blastocele, so this is the right answer. Starting from the maximum, arrange the following male reproductive accessory organs in the correct order based on the amount of secretion poured into the urethra. यहाँ पर ग्लैंड्स का सेक्रीशन की अमाउंट की बात की गई है. तो सबसे मैक्सिमम अमाउंट होता है सेमाइनल वेसिकल का, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का, एंड देन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड देन थर्ड. So here we can see by this diagram also the location of the glands, which you can see very clearly in this picture. कि यहाँ पर अगर देखें तो this is the prostate gland, this is the seminal vesicle. यानी कि वास्ट डिफरेंस से सबसे पहले ये जो ग्लैंड है सेमाइनल वेसिकल ये कनेक्ट होता है, देन इजैकुलेटरी डक्ट, देन प्रोस्टेट ग्लैंड ओपन्स एंड द नेक्स्ट ग्लैंड इज द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. सेल्स ऑफ राउबर आर, एक्चुअली जो सेल्स ऑफ राउबर होते हैं दे आर द स्टिकिंग सेल्स, दे आर प्रेजेंट इन द ट्रोफोब्लास्ट विच हेल्प इन द प्लांट इम्प्लांटेशन. सो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शंस की, तो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम इन यूट्रस, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसील, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. आउटर सेल ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट इन कॉन्टैक्ट विद द यूट्राइन वॉल, यूट्राइन वॉल से तो नहीं होते हैं. Cells of trophoblast in contact with the inner cell mass of the blastocyst. So this is the right option. Choose the correct statement. यहाँ पे हमें correct statement को choose करना है. So here HPL may plays a major role in the parturition. So this is wrong. Human placental lactogen का कोई role नहीं होता है. So this is wrong statement. Fetus shows the movement first time in the 7th month. ये 5th month में होता है. So this is also wrong. Signal for the parturition comes from fully developed fetus and placenta, so this is a right statement, so this is correct. Embryo heart is formed by the 2nd month of pregnancy, this is marked by the 1st month, so this is also wrong. Which one of the statement is correct? यहाँ पर हमें correct statement बताना है. So here monkeys, apes and humans exhibit the estrous cycle, so this is wrong because यहाँ पर menstrual cycle exhibit करते हैं. Urine is pale yellow and slightly alkaline, ये acidic होता है, so this is wrong. Lots of enzymes are present in the bile juice, enzyme present absent होते हैं, so this is also wrong. Ovulation in the human is spontaneous, so this is a right statement. In this diagram we have to tell about the markings, that is the ABCD over here. So let us first understand about this picture कि पहला ये एक पिक्चर है फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. सो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज कॉल्ड एज द पहला जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड द फिमरी, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, एंड देन इट इज फॉलोड बाय द इन्फंडिबुलम, जो कि क्या होता है फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है. यहाँ एक ओस्टिया होता है, एक ओपनिंग होता है थ्रू विच द ओवा एंटर्स इनटू द फलोपियन ट्यूब. देन इट इज फॉलोड बाय द एम्पुला. एम्पुला क्या होता है, एक सोलन पार्ट होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है. देन इट इज फॉलोड बाय द फलोपियन ट्यूब, और फिर ये क्या पार्ट है, दिस इज द नोन एज द isthmus, एंड दिस इज द एंडोमेट्रियम लेयर. सो इन दिस डायग्राम लेट अस डिस्कस. सो यहाँ पर देखो फर्टिलाइजेशन दिखाया गया है. ए इट इज़ द इन्फंडिबुलम, बी इट इज़ द फर्टिलाइजेशन यहाँ पर दिखाया गया है, और फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला में. देन सी क्या दिखाया गया है, एंडोमेट्रियम लेयर, एंड डी क्या है, इट इज़ अ ब्लास्टोसिस्ट. सो आवर द ऑप्शंस which is given second is correct. Acrosome reaction in sperm is triggered by. सबसे पहले समझते हैं what is acrosome reaction. Acrosome reaction जो होता है वो enzymatic reaction होता है. स्पर्म के पास में in the sperm 3 types of enzymes are there. कौन कौन सी enzymes होती हैं, तो पहला होता है यहाँ पर hyaluronidase. Hyaluronidase it breaks the corona radiata.
Then second enzyme it is the एक्रोसिन, तो ये जो डिसइंटीग्रेट करती है जोना पैलिसिडा को, देन डिसइंटीग्रिन पेप्टिडेज, देन फाइनली ओलेमा इज ऑल्सो broken. So this is what it is, a acrosome reaction, and it is triggered by the release of the lysine. This is the right answer. Which of the following event is correctly matched with the time period in a normal menstruation cycle? Release of egg, it is a 14 days, so it is wrong. Endometrium regenerates in 5 to 10 days, so this is the right answer. Okay, endometrium secretes nutrients for implantation, this is wrong. Rise in progesterone level in 1 to 15 days, it is also wrong. Women who consume the drug thalidomide for relief from vomiting in early months of pregnancy gave birth to children with, यानी कि अगर किसी प्रेग्नेंट वोमेन ने थैलिडोमाइड एक ड्रग है अगर वो लिया है ना, सो यहाँ पर इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं दैट इज द अंडर डेवलपमेंट ऑफ लिम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द स्पर्म? यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है. फर्टिलाइजिंग फॉर द पेनिट्रेटिंग एग मेम्ब्रेन, सो दिस इज रॉन्ग. एंटी फर्टिलाइजिंग इज सेक्रेटेड बाय द स्पर्म, ये कीमोटैक्टिक फैक्टर के जैसे काम करता है. हाइलुरोनिडेज, इट इज रॉन्ग. इसमें हाइलुरोनिडेज फॉर पेनिट्रेटिंग एग मेम्ब्रेन, yes it is a correct statement because it dissolves the corona radiata. Acrosin dissolves corona radiata, it is wrong statement. Capacitation, it takes place in penis, which is the wrong statement. Which one of the following statement with regard to embryonic development in humans is correct? यहाँ पर correct statement को बताना है. So cleavage divisions bring about considerable increase in the mass of protoplasm. No, protoplasm का mass जो होता है ना वो same रहता है. In the second cleavage, one of the two blastomere usually divides a little sooner than the second. Yes, it is a correct phenomena. So this is the right statement. With more cleavage division, the resultant blastomere become larger and larger. No, this is wrong statement. Cleavage division results in a hollow ball of cells called morula. So this is also a wrong statement. Hollow नहीं होता है, solid ball होता है. Cleavage in the mammalian egg is, cleavage जो हो रहा है egg में वो जो होता है दैट इज सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक डिवीजन होता है. दिस इज द राइट आंसर. द करेक्ट सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद जो करेक्ट सीक्वेंस है वो पूछा गया है. तो सबसे पहले होगा हमारा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट में पहला इवेंट होगा क्लीवेज, देन मोरुला, देन ब्लास्टुला एंड देन गैस्ट्रुला. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ इपिथीलियम? सो इट इज़ अ टाइप ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, और वहाँ पर किस तरह के सेल्स होते हैं? कॉलमुलर. तो दिस इज द राइट आंसर. फर्टिलाइजेंस आर इमिटेड बाय, फर्टिलाइजेंस जो इमिट होता है दैट इज इमिटेड बाय द मेच्योर एग्स, और एंटी फर्टिलाइजिंग कौन इमिट करता है? स्पर्म. ईस्टर्स साइकिल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ईस्टर्स साइकिल किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ह्यूमन मेल्स, ह्यूमन फीमेल्स, mammalian males than other than primates, and mammalian females other than primates. So this is the right answer. Match the following and choose the correct options. यहाँ पर match the following है. So let us match the options. Trophoblast, trophoblast होता है, it is the outer layer of the blastocysts attached to the endometrium. Cleavage, cleavage, it is the mitotic division of the zygote. इनर सेल मास, इनर सेल मास क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफ्रेंशिएट एज एम्ब्रियो. एंड इम्प्लांटेशन क्या होता है? दैट इज इसको डिफाइन करते हैं एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम. द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेड हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी? तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. It is seen in the month of 5th month. So this is the right answer. Where does the ovum receives the sperm? Ovum कहाँ पर receive करता है sperm? So the answer is animal pole. Umbilical cord contains, umbilical cord में कौन से cells होते हैं? So the answer is cord blood stem cells. Bidder's canal receives, Bidder's canal
ये जो कैनाल है वो कहाँ पर पाई जाती है? फ्रॉग्स में। और द आंसर इज स्पर्म्स, बिडल कैनाल्स रिसीव्स द स्पर्म्स। वोल्फियन डक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज, वोल्फियन डक्ट जो होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में पाई जाती है, एंड इसका आंसर है मीजोनेफ्रिक डक्ट को ही वोल्फियन डक्ट भी कहते हैं। द बास्किंग शार्क, it is an ovoviviparous animal, so this is the right answer. Immediately after ovulation mammalian egg is covered by a membrane known as, यानी कि ओव्यूलेशन के जस्ट बाद कौन सी मेम्ब्रेन वहां पर प्रेजेंट होती है? तो आंसर इज कोरोना रेडिएटा। Mammalian ovum fails to get fertilized when one of the following is unlikely. सो यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो कॉर्पस लुटेम विल डिसइंटीग्रेट, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीशन रैपिडली डिक्लाइंस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ईस्ट्रोजन सेक्रीशन इंक्रीजेज, नो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। सो दिस इज द राइट आंसर ऑल्सो, क्योंकि अगर एस्ट्रोजन कम होगा तभी तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम होगा। और प्राइमरी फॉलिकल्स स्टार्ट डेवलपिंग, सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द एस्ट्रोजन secretion increases. Preparation of sperm before penetration of ovum is, immediately after ovulation mammalian egg is covered by a membrane known as, यानी कि ओव्यूलेशन के जस्ट बाद कौन सी मेम्ब्रेन वहां पर प्रेजेंट होती है? तो आंसर इज कोरोना रेडिएटा। Mammalian ovum fails to get fertilized when one of the following is unlikely. So यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो कॉर्पस लुटेम विल डिसइंटीग्रेट, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीशन रैपिडली डिक्लाइंस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ईस्ट्रोजन सेक्रीशन इंक्रीजेज, नो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। सो दिस इज द राइट आंसर ऑल्सो, क्योंकि अगर एस्ट्रोजन कम होगा तभी तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम होगा और प्राइमरी फॉलिकल्स स्टार्ट डेवलपिंग, सो दिस इज द राइट statement. So the correct answer is option number C, that is the estrogen secretion increases. Preparation of sperm before penetration of ovum. ओवम में पेनिट्रेशन करने के पहले जो स्पर्म को प्रिपरेशन करनी पड़ती है दैट इज नोन एज कैपेसिटेशन, दिस इज द राइट आंसर। कैपेसिटेशन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड देयर इज इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस फॉर द रैपिड मूवमेंट। स्पर्मिएशन, ये क्या होता है? स्पर्मिएशन होता है दैट इज जब स्पर्मेटोजोआ रिलीज किया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इनटू द रेटी टेस्टिस, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मेटोजोआ कहाँ जाते हैं? रेटी टेस्टिस। Then spermiogenesis, there is a development of spermatids into the spermatozoa, it is known as the spermiogenesis. Which of the following hormones is not secreted by the human's placenta? इसमें से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा सेक्रीट नहीं करता है? तो वेरी सिंपल, यहाँ पर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दिया हुआ है LH, ये जो है वो कौन, इट इज सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। सो HCG, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये तीनों ही प्लेसेंटा से सेक्रेट किए जाते हैं। प्रिंसिपल टेल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म शोज द माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट ऑफ, यानी कि जो टेल पीस ह्यूमन स्पर्म में की बात हो रही है, यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूबुल्स का दैट इज 9+2, दिस इज द राइट आंसर। द स्पर्म्स अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन एक्वायरिंग इंक्रीज मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इन, यानी कि जो मैचुरेशन होता है स्पर्म्स का वो कहाँ पर होता है? द आंसर इज एपिडाइडमिस। व्हाट इज ट्रू अबाउट द क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमंस? सो क्या हमें यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट बताना है? इट स्टार्ट्स व्हाइल द एग इज इन द फैलोपियन ट्यूब, सो यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में। It starts when egg reaches the uterus, it is wrong. It is not the meroplastic, it is
not identical to the normal mitosis. Cleavage differs from mitosis in lacking. क्लीवेज में को कहा जाता है नो ग्रोथ फेज, सो यहाँ पर ग्रोथ फेज एब्सेंट होता है, दैट इज दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। गैस्ट्रुला इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन विच, यहाँ पर गैस्ट्रुला के बारे में डिस्कशन है, तो गैस्ट्रुला एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है जिसमें कि जर्मिनल लेयर्स फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.